पहली बात है जो हवाई हेलीकॉप्टर जिसमें उड़ान कर रहे थे, ये बड़ा सुरक्षित हेलीकॉप्टर है। दुनिया के 60 देशों में ये काम कर रहा है, बैटल प्रूवर है, बैटल टेस्टेड है। और जहाँ तक वायुसेना का ताल्लुक है, पिछले 25 से 30 साल से इसके कई वेरिएंट्स को उड़ाया जा रहा है। और ये जो B-17 V5 था, ये लेटेस्ट वर्जन है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस था। और VIP के हेलीकॉप्टर को जो उड़ान करते हैं, वो पायलट्स भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं। आमतौर पे उनकी रेटिंग होती है A मास्टरबीन। A मास्टरबीन का मतलब जहाँ तक उनकी थियोरेटिकल नॉलेज है बहुत ही उच्च दर्जे की है, और जहाँ तक उनकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग बैड वेदर में, उसके लिए खास तौर पे वो माहिर है। और साथ ही साथ उनको लिखित रूप में एयर एग्जामिनिंग बोर्ड क्लियर करता है कि वो VIP और VIP मूवमेंट के लिए काबिल हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर में कोई खराबी नहीं थी। दूसरा, मैं खुद पायलट रह चुका हूँ, 10 साल से मैंने ऐसे इलाकों में उड़ान की है। और जिस इलाके में ये हादसा हुआ है, उस इलाके में मैं खुद 1971 में फंसा था, जबकि मेरी फ्लाइट ईस्टर्न इंडिया से लड़ाई जीतने के बाद में जैसलमेर मूव कर रही थी। एकदम से बहुत मौसम ख़राब हो जाता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, जिसमें विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह जाती है। आपको दूसरा हेलीकॉप्टर जो साथ वाला है वो भी नज़र नहीं आता, बीकन के बावजूद भी, एंटी कोलिजन बीकन। ना पहाड़ी नज़र आती है, ना पेड़ नज़र आते हैं। और हम जो फ्लाइंग करते हैं हेलीकॉप्टर वाले, वो विजुअल कांटेक्ट करते हैं, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। आमतौर पे जब क्लियर वेदर हो तो हम 2000 मीटर ऊपर, 2000 फुट ऊपर की उड़ान करते हैं, पास के से ऊपर से या पहाड़ों से ऊपर से। लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए तो यू हैव टू गेट डाउन टू मेंटेन विजुअल कांटेक्ट। कहा जा रहा है कि तकरीबन 33 मिनट्स उस इलाके के अंदर था हेलीकॉप्टर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे ज़मीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। दूसरा कारण हो सकता है कि उसी समय कोई तकनीकी डिफेक्ट भी आ गया हो। 2 इंजन है, अगर एक इंजन भी बुझ जाता है या ख़राब हो जाता है तो तभी भी हेलीकॉप्टर सेफ है उड़ान करने के लिए। अगर टेल रोटर फेल हो जाए तो कोई ताकत दुनिया की सिवाय भगवान के नहीं बचा सकता। तीसरा जो है पायलट एरर, मुझे नहीं लगता ये पायलट एरर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है, उच्च दर्जे के पायलट को चुना जाता है। ये देश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त झटका है। विपिन रावत बहुत बड़े पैमाने पर फोर्स की मॉडर्नाइजेशन में जुड़े हुए थे, फोर्स की इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस को प्रमोट करने में लगे हुए थे। सारे ही इलाके से, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या चाइना के खिलाफ है, उससे वाकिफ़ थे। बार बार पाकिस्तान और चाइना को वार्न करते थे कि अगर किसी प्रकार से हिंदुस्तान को ललकारा तो हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर खुशी की लहर हो गई होगी पाकिस्तान के अंदर, चीन के अंदर, और ख़ास करके वो आतंकवादी आंखों के अंदर जो विपिन रावत के रडार पर थे। बेटे वो एरिया में ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, डीप रवीन्स हैं, घने जंगल हैं, और कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। टोटल फ्लाइंग टाइम जहाँ से वो टेक ऑफ हुआ टू वेलिंगटन हेलीपैड, जिमखाना हेलीपैड, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हेलीकॉप्टर 33 मिनट्स उस इलाके में रहा। जब 71 में मैं उस इलाके में फंस गया था तो हम तकरीबन 45 मिनट रहे उस इलाके में। और फिर हमको, हमारी खुशकिस्मती थी, हमको एक सड़क नज़र आई और हमने उस सड़क के ऊपर तीनों हेलीकॉप्टर को उतार दिया। और बाद में देखा कि वो सड़क नहीं थी, वो डिसयूज दमन एयरपोर्ट था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था कि आप जब लैंड भी कर रहे थे आपको ये नहीं पता था कि आप एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हो या एक सड़क पे लैंड कर रहे हो। वेदर आगे भी और पीछे भी, दाएं बाएं में एकदम से ख़राब हो जाता है माउंटेन्स में। फ्लाइट से पहले उनकी हर प्रकार से 3 प्रकार की ब्रीफिंग हुई होगी। पहले उनके स्क्वाड्रन कमांडर ने ब्रीफिंग दी होगी पूरे मिशन के बारे में। दूसरा, उनकी वेदर मेट ब्रीफिंग होती है। मेट ब्रीफिंग में मौसम कैसा है सलूर के ऊपर जहाँ से टेक ऑफ होना है, जिमखाना में कैसा मौसम है जहाँ पे लैंड करना है वेलिंगटन जिमखाना, और तीसरा एन रूट मौसम कैसा है। और अगर फिर लास्ट में ATC क्लियरेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो किसी हालत में आपको क्लियर नहीं करता अगर उसको किसी भी अंदेशा हो कि मौसम ख़राब है। और जो VIP भी है वो आमतौर पे 99% पायलट का जो डिसीजन होता है उसको कबूल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पायलट जो है बड़े उच्च दर्जे के हैं, वो ना तो अपनी जान को ना हमारी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये तमाम ब्रीफिंग्स के बाद ये हादसा हो गया। और ऐसे हादसे में आमतौर पे 2 वजह से,
एक तो हेलीकॉप्टर में बड़ा फ्यूल होता है, तो जैसे ही टकराता है तो आग लग जाती है फ्यूल, सो बर्न इंजरीज होती हैं। दूसरा, क्योंकि आप काफ़ी स्पीड बढ़ रहे हो, एकदम से ऐसे रुकावट होती है, तो आपके ये चेस्ट का एरिया है, इसके अंदर जो फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है और लिवर है, वो टीयर हो जाते हैं। आपकी बॉडी सही भी है, लेकिन हमारे अपने स्टेशन में बगडोगरा में 2-3 क्रैश हुए जहाँ पे पायलट्स की डेथ हुई। बाहर ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक थे, बर्न इंजरीज भी मामूली थी, लेकिन उनका हार्ट टीयर हो चुका था या लंग टीयर हो जाते हैं। तो सर प्लेन बिल्कुल ठीक था आपके हिसाब से, उसमें कोई खामी नहीं है एक तरीके से? लगता है कि शायद उसमें खामी नहीं थी, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि वो बैड वेदर का शिकार हुआ है। बैड वेदर। आई भवानीचा गजर म्हणजे